हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रिंग थ्योरी का जो सबसे लास्ट चैप्टर बचा हुआ है अलजेब्राइक, है ना, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, या सिंपली कहूँ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, तो इस चैप्टर को हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। इस पर लेक्चर मैं अपलोड करूँगा और जो इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस चैप्टर फिनिश होने के बाद जो है हम जो है लीनियर अलजेब्रा या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए सॉरी। तो फिलहाल आज जो है स्पेशली हम एक्सटेंशन ऑफ फील्ड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले डेफिनेशन, एग्जांपल्स, है क्वाड्रेटिक फील्ड, स्क्वायर फ्री नंबर, ये सब पर बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड। तो मैं एक्सटेंशन ऑफ फील्ड में बढ़ूँ उससे पहले कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को। फील्ड से स्टार्ट करते हैं, फील्ड, सब फील्ड, फिर इस पे आता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो फील्ड के बारे में आप जानते हैं, फील्ड क्या होता है अगर मैं पूछूँ तो आपका आंसर होगा, सबसे पहले तो आप क्या लेते हो, लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट प्लस एंड डॉट बी टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन एफ। ठीक है ना, ठीक है। देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी फिल्ड इफ F प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है। सेकंड क्या होता है, F स्टार डॉट इज अबेलियन ग्रुप एंड लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड ऑन F करके। ये तीनों अगर हो जाए तो हम बोलते हैं F प्लस डॉट इज अ फील्ड। क्लियर है? ठीक है। F स्टार मतलब F एक्सक्लूडिंग सिंगलटन जीरो, जो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो जीरो एलिमेंट होता है उसको हटा दिएगा, वो ये है। ठीक है ना। उसके डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्या बना देता है ना, अबेलियन ग्रुप बना देता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन इसका आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, अ सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी फील्ड इफ, है ना, इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अंडर, है ना, या ये कह सकते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ एफ, है ना, हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उस पर बात करते हैं। ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि डॉट के रिस्पेक्ट में, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, है ना, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे सबके सब इनवर्स रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इसके जो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं वो पूरा क्या होता है, एफ स्टार के अंदर होते हैं। ये तो क्लियर होगा। ठीक है। तो आई होप फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। पहले भी इस पर बात किए थे हम, है ना। फील्ड के बाद सब फील्ड की बात आती है। सब फील्ड क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं इसी में अगर देखिए, है ना, लेट ई बी एनी फील्ड देन एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी, या फिर एफ इज सेट टू बी सब फील्ड ऑफ ई। कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो एफ इनका नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। दूसरा चीज, आप एफ को ई का सब फील्ड बोलेंगे। कंडीशन ये है इफ एफ इज इट सेल्फ, है ना, फील्ड अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ई। सही है, ऐसी होगा डेफिनेशन। मतलब आपने एक फील्ड लिया, है ना, ई करके, ठीक है, उनका नॉन एम्प्टी सबसेट एफ है, इसको मैं इसका सब फील्ड बोलूँगा। कंडीशन क्या है, एफ खुद स्वयं जो है क्या बना देना चाहिए, फील्ड बना देना चाहिए उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जहाँ पर, है ना, जो इस पे डिफाइन है। क्लियर हो गया, ये है। और सब फील्ड टेस्ट भी था, दो अलग अलग शॉर्ट में बताया गया था, इससे पहले वीडियो लेक्चर मैंने उसको कवर किया भी है। ठीक है। तो इतना तक क्लियर है। अब फाइनली इस डेफिनेशन को देखने के लिए नाउ वी आर एलिजिबल। ठीक है। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ आएगा ना। तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ फील्ड। सपोज एफ इज अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड ई, देन ई इज सेट टू बी एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ और सिंपली एक्सटेंशन ऑफ एफ करके। ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया, है ना। एफ इज अ सब फील्ड ऑफ ई, देन ई इज अ सुपर फील्ड ऑफ एफ एंड दिस सुपर फील्ड इज एक्चुअली नॉन एज एक्सटेंशन फील्ड या फिर एक्सटेंशन। यही है सिंपल। मतलब कि आपने f को e का सब फील्ड कहा तो e को f का आप एक्सटेंशन फील्ड कहेंगे या फिर एक्सटेंशन ऑफ f कहेंगे। इतना क्लियर है। तो कोई इसमें, है ना, डेफिनेशन में कोई इतना दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सब फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है, बस बताने का तरीका अलग है। ये इनका सब फील्ड है तो ये इनका एक्सटेंशन फील्ड। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, है ना। C एंड R आर फील्ड सच दैट R इज कंटेंड इन C। ठीक है ना, C और R दोनों फील्ड्स है और R कंटेंडेंसी है, दैट इज R इज सब फील्ड ऑफ C एंड सो C इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ R। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है ना, R एंड Q आर फील्ड्स सच दैट Q इज कंटेंड इन R। ठीक है ना, क्लियरली R इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q करके, है ना। R एंड Q आर फील्ड्स सच दैट Q इज सब फील्ड ऑफ R एंड सो Q इज R इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q करके। तो ये इनका सब फील्ड, तो ये इनका एक्सटेंशन फील्ड। ठीक है ना। और भी है ना, जैसे आपने लिया
क्यू ऑफ रूट टू, है ना, क्यू ऑफ रूट टू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है बताइए। क्यू ऑफ रूट टू क्या होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्यू ऑफ रूट टू इज डिफाइंड एज ए प्लस बी रूट टू सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है ना, इज द स्मॉलेस्ट फील्ड, इज द स्मॉलेस्ट फील्ड containing Q and रूट टू एंड और साथ ही साथ रूट टू डज नॉट बिलोंग टू Q। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिए। Q ऑफ रूट टू इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग Q एंड रूट टू। R भी इसको कंटेन करता है Q और रूट टू को, लेकिन स्मॉलेस्ट फील्ड में Q ऑफ रूट टू ही आएगा। तो मुद्दा इस बात का है कि Q ऑफ रूट टू, है ना, Q इज कंटेन्ड इन Q ऑफ रूट टू, ये बात हुई, ठीक है ना। यहाँ पर B को आप 0 फिक्स कर दीजिए, A पूरा Q से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी Q है उसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज Q इज सबसेट ऑफ Q ऑफ रूट टू, दैट मीन्स Q इज सब फील्ड ऑफ Q ऑफ रूट टू एंड सो Q ऑफ रूट टू इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q। क्लियर है। इसी तरीके से Q ऑफ रूट थ्री की बात करें तो A प्लस बी रूट थ्री सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Q में डिफाइन होगा, है ना, इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग Q एंड रूट थ्री एंड रूट थ्री डज नॉट बिलोंग टू Q, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है ना, Q इज सब फील्ड ऑफ Q ऑफ रूट थ्री एंड सो Q ऑफ रूट थ्री इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q। इसी तरीके से सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं ना, जैसे आपने लिया Q ऑफ I, ठीक है। कई लोग ब्रैकेट को ऐसे करके शो करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A प्लस आई बी, है ना, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Q। ऑब्वियस सी बात है, B 0 फिक्स करो तो पूरा Q के एलिमेंट आ जाते हैं, दैट मीन्स Q इज नाउ सबसेट ऑफ Q ऑफ I, है ना। Q ऑफ I इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग Q एंड I मीन्स आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। याद होना चाहिए ये भी एक फील्ड होता है, फील्ड फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो Q ऑफ I इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग Q एंड I डज नॉट बिलोंग टू Q। इंपॉर्टेंट है, Q इज सब फील्ड ऑफ Q ऑफ I एंड सो Q ऑफ I इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। स्क्वायर फ्री नंबर, डेफिनेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए, एन इंटीजर d इज सेड टू बी स्क्वायर फ्री नंबर इफ इट डिवाइड्स बाय प्राइम नंबर ओनली एट वंस, इफ इट डिवाइड्स बाय प्राइम नंबर ओनली एट वंस, है ना, ठीक है। तो स्क्वायर फ्री, स्क्वायर से फ्री है ना, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है। तो जैसे आपने कोई भी इंटीजर टैग किया लाइक 1, ठीक है, ये स्क्वायर से फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्राइम नंबर बाई चांस उसमें है तो एक बार ही डिवाइड होना चाहिए। जैसे आपने 2 लिया तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बस, कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्क्वायर फ्री नंबर हुआ। 3 में भी कोई दिक्कत नहीं, 3 के द्वारा डिवाइड हो रहा है ओनली एट वंस, ठीक है ना। अगर हम ले 4, अब ये प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ये 2 के द्वारा 2 बार डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से, है ना, 5 में कोई दिक्कत नहीं, 6 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 में है 2 × 3, तो 2 के द्वारा 1 टाइम डिवाइड होगा, 3 के द्वारा 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 6 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 में भी कोई दिक्कत। प्राइम नंबर अगर लेते हैं तो स्क्वायर फ्री नंबर होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जो कंपोजिट नंबर लेते हैं उसमें भी ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर रिपीट तो नहीं है ना। जैसे 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, 8 में प्रॉब्लम होगा, 8 2 क्यूब होता है, तो 2 के द्वारा तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली एट वंस। अगर प्राइम नंबर उसमें मल्टीपल में है तो ओनली एट वंस, ठीक है। इसी तरीके से 9 भी नहीं हो सकता, 3 स्क्वायर से डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना, 3 के द्वारा 2 बार ना। 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 × 5। इसी तरह से 11, ठीक है, इसी तरह से, है ना, 13 हो जाएगा, ठीक है, 14, ठीक है, 15, है ना, इसी तरह से 17, फिर 19, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जितने भी आप नंबर देख रहे हैं सबके सब स्क्वायर फ्री नंबर है, क्योंकि, है ना, 1 को तो खैर एक्सेप्शन समझ सकते हैं, लेकिन बाकी समय प्राइम नंबर मल्टीपल में है तो ओनली एट वंस टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जिसमें कंपोजिट नंबर भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। और इसके माइनस को भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माइनस वाले टर्म भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर तो ओनली एट वंस ही है। तो ये ध्यान रखना है। कुल मिला के कहूँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं सब के सब जो हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर फ्री नंबर। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, स्क्वायर फ्री नंबर का डेफिनेशन समझ आ गया और ये एग्जांपल्स को भी आपको ध्यान रखना है। निगेटिव भी शामिल है, माइनस भी शामिल है, ठीक है। अब स्क्वायर फ्री नंबर समझ आ गया तो अब एक नया डेफिनेशन यहाँ से निकल के सामने आता है, वो है क्वाड्रेटिक फील्ड का, ठीक है। और वो डेफिनेशन क्या है देखिए, है ना, क्वाड्रेटिक फील्ड। ओके, आपको पता होना चाहिए,
है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो होता है Q, है ना, विच फॉर्म्स ऑफ फील्ड, जो कि फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड होने का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि वो अपनी जो फील्ड की जो प्रॉपर्टी उनको सेटिस्फाई करता है, ओके। और मैंने याद होगा Q ऑफ रूट 2, Q ऑफ रूट 3 ये भी बताया था, वो भी फील्ड होता है। तो एक्चुअल में मैं जनरल फॉर्मेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है, वो देखिएगा। जनरल फॉर्मेशन में आपको समझ आ जाएगा, लेट D बी अ स्क्वायर फ्री नंबर, then a field of the form Q of root D equals to, ऑब्वियस सी बात है, डिफाइन होगा A प्लस बी रूट D सच दैट A B belongs to Q, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। is said to be quadratic field, is said to be quadratic field। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। तो क्या बताया गया, लेट D be a square free number then a field of the form Q of root D defined as Q of root D equals to A plus B root D such that A B belongs to Q is said to be quadratic field। यानी कि यहाँ पर D के जगह में आप कोई भी स्क्वायर फ्री नंबर आप रख लीजिए। सबसे खास बात ये होता है कि ये फील्ड फॉर्म करता है और इसे क्या कहा जाता है, इट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फील्ड करके। क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं डी की क्या क्या चॉइस हो सकती है, क्यू ऑफ रूट ऑफ -1, ठीक है ना। अगर क्यू ऑफ रूट ऑफ -1 है तो ये हो गया क्यू ऑफ आई, ये फील्ड है ना। ए प्लस आई बी के रूप में डिफाइन हो गया यहाँ पर। इसी तरह से क्यू ऑफ रूट ऑफ -2 है तो क्यू ऑफ क्या हो जाएगा, आई रूट 2। इसी तरह से अगर क्यू ऑफ है ना रूट ऑफ -3 है तो क्यू ऑफ आई रूट 3। ये सब के सब क्वाड्रेटिक फील्ड है, ठीक है ना। और डायरेक्ट ये भी हो सकता है क्यू ऑफ रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 में तो डायरेक्ट क्यू हो जाएगा, क्यू ऑफ रूट 2, क्यू ऑफ है ना रूट 3, ठीक है। दीज आर क्वाड्रेटिक फील्ड करके। क्लियर है। तो ये बात अच्छे से दिमाग में सेट रखें, एग्जाम में अगर इस टाइप का आता है तो फील्ड होता है ये, और इसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फील्ड करके। कंफर्म हुआ। ये तो क्लियर ही है कि यहाँ पर अगर b को 0 यहाँ से ले लें फिर पूरे जितने भी a होंगे q से आएंगे, दैट मीन्स पूरे रैशनल नंबर इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ऑलवेज q इज सबसेट ऑफ q ऑफ रूट d, ठीक है ना। और सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये खुद एक फील्ड है, ठीक है। दैट मीन्स q इज सब फील्ड ऑफ q ऑफ रूट d एंड सो q ऑफ रूट d इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ है ना क्या q करके ऑलवेज। तो ध्यान रखिए है ना, डी स्क्वायर फ्री नंबर है, क्यू ऑफ रूट डी है क्वाड्रेटिक फील्ड, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फील्ड इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कैसे आप डी की क्या क्या चॉइस आपकी हो रही है, ठीक है। तो फाइनली क्लियर हुआ ना, तो इसको नोट के तौर पे याद रखिए, क्यू ऑफ रूट डी इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू करके। एक्सटेंशन वर्ड एक्चुअल में सबसे ज़्यादा फिट इसी के लिए होता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको इसी में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्यू है उसमें ये मिलाने से ये एक्सटेंड हुआ है ना, पहले ये इतना ही था, पूरा रैशनल नंबर आ रहा था, इसमें a प्लस बी रूट डी करने से इसमें रैशनल नंबर के साथ बहुत सारे नए टर्म्स भी आए, तो कहीं ना कहीं आप जो फील्ड था उसको एक्सटेंड करके एक नया फील्ड बनाया, इस वजह से ये इनका एक्सटेंशन फील्ड है। ये बात भी क्लियर होता है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। तो ये हो गया क्यू ऑफ रूट डी इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट डी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। इसके अलावे और भी एग्जाम्पल्स आपको मैं बता देता हूँ, है ना। क्यू ऑफ लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्यू ऑफ रूट 2, तो ये डिफाइन होगा a प्लस बी रूट 2 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू करके। तो दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ओके, क्योंकि ये एक्सटेंड हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। इसी में अगर मैं क्यू ऑफ रूट 2 कॉमा रूट 3 करूँ तो अब क्या होगा, ये कैसे डिफाइन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। याद होगा क्यू जब बोला गया है ना, जब क्यू है तो इसके एलिमेंट जो है सिंपली कहूँ तो a सच दैट a बिलोंग्स टू क्यू के फॉर्म में है ना, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू ऑफ रूट 2 a प्लस बी रूट 2 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू के फॉर्म में, यहाँ एक एलिमेंट यहाँ a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में, इसमें क्या होंगे a प्लस बी रूट 2, ये तो होगा ही, इसके अलावा है ना, ठीक है। कैसे होगा, डिफाइन किस तरह से होगा, सोचिए है ना, a प्लस बी रूट 2 प्लस c रूट 3 प्लस है ना, नेक्स्ट क्या होगा d रूट ऑफ 2 इंटू 3 यानी कि 6, और सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्यू। क्लियर है, डेफिनेशन समझ आया, ठीक है। ये डायरेक्टली हुआ कि रूट 2 है तो a प्लस बी रूट 2 करके a भी आ रहा है क्यू से, और जब रूट 2 रूट 3 है तो a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस d रूट ऑफ 2 इंटू 3 यानी 6, फिर ए बी सी डी कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्यू ऑफ रूट 2 इसको a0 a1 a2 a3 ऐसे भी कोएफिशिएंट को आप दे सकते हो,
√3 √5 है। अब ये कैसे डिफाइन होगा, a प्लस है ना a0 प्लस a1 √2 प्लस a2 √3 है ना प्लस a3 √5 प्लस, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो रहा है, a0 प्लस a1 √2 प्लस a2 √3 प्लस a3 √5, इतना तो होगा ही। उसके अलावे 2 × 3 यानी कि ऑब्वियस सी बात है 6, इसी तरह से a5 3 × 5 यानी कि 15 प्लस a6, फिर 2 × 5 2 × 3 3 × 5 फिर 2 × 5 यानी कि 10, ठीक है, और प्लस एक और बचेगा ना, ऐसे नहीं इतना हो जाएगा, रूट ऑफ है ना, यहाँ पर 2 3 5 है, तीनों को मल्टीपल है ना, 6 × 5 कितना 30, सच दैट AI बिलोंग्स टू Q। समझ आया? ऐसे आप बढ़ाते जा सकते हो, और ये सब के सब Q के एक्सटेंशन फील्ड होंगे, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर मैं और अच्छे से बात करूँ तो यहाँ अच्छा एक चीज़ और, ये 2 3 5 है, 2 3 7 है ना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, कुछ भी हो सकता है, डिफाइन करने का तरीका आना चाहिए। √2 है तो a प्लस b √2, √2 √3 है तो a प्लस b √2 है ना, प्लस c √3 प्लस दोनों का मल्टीपल, अगर 3 ठो है तो तीनों को पहले है ना, एक यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ध्यान रखिए, a0 प्लस a1 √2 प्लस a2 √3 प्लस a3 √5, फिर इन दोनों को मल्टीपल, फिर इन दोनों को मल्टीपल, फिर इन दोनों को मल्टीपल, फिर तीनों को मल्टीपल, ऐसा, ठीक है ना। ओके, एक चीज़ और ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें अगर इनको 0 कर दिया जाए तो ये पूरा जो है ये पूरा इसमें शामिल हो जाएगा, दैट इज दिस इज एक्सटेंशन फील्ड है ना, दिस इज सब फील्ड ऑफ दिस, दैट मीन दिस इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ दिस, है ना, क्लियर है। सेम इसमें अगर बाकी 0 कर दिया जाए, इतने टर्म को रख करके है ना, ये और ये रखा जाए, बाकी 0 कर दिया जाए तो पूरा इसमें ये जो है पूरा इसमें आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दिस, तो कुल मिला के दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दिस, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दिस, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इफ E is an extension field of F then E is a vector space over field F। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्ट आप यह नोट कह सकते हो, आपको पता होना चाहिए, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक है ना। कोई भी आपका जो फील्ड होता है अपने सब फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है, ठीक है। जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा तो वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल किया जाएगा, और आपको आई होप इतना तो पता होगा डेफिनेशन उनका, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, जब भी कोई फील्ड होता है ना, अपने सब फील्ड पर क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सटेंशन किसे बोलते हो आप, है ना, ठीक है। एफ जो है ई का सब फील्ड होगा तो ई एफ का एक्सटेंशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ई जो है फील्ड है अपने सब फील्ड मतलब एफ पर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो वेक्टर स्पेस में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो आप जैसे ई बोल रहे हो ना, ई प्लस डॉट एफ प्लस डॉट, ई के एलिमेंट्स को वेक्टर कंसीडर किया जाता है, एफ के एलिमेंट को जो है आप स्केलर के रूप में कंसीडर करते हो, ठीक है। और सबसे जो पहली जो है ना बात है ना, ये तो मैंने बताया वो हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि दो अलग अलग ऑपरेशंस होता है, एक को हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं, एक को हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, लाइक स्टार फ्रॉम ई क्रॉस ई टू ई, ये होता है। और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है हैज़ फ्रॉम, है ना, ई क्रॉस एफ या फिर एफ क्रॉस ई टू, है ना, ई करके, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, बट ये नहीं होता है, इसी को प्लस इसी को डॉट करके भी शो कर दिया जाता है, ठीक है ना। और याद रखना चाहिए इंटरनल कंपोजिशन है, ठीक है ना, यानी कि दो वेक्टर है उनका जो है ना, अगर इसको मैं लाइक प्लस करके शो करूँ, जनरली राइटर जो है प्लस और डॉट शो करते हैं, तो ई के जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो सम होगा, वेक्टर्स का सम फिर से वेक्टर होता है, वही वाली बात है। यहाँ पर डॉट है तो यहाँ से आप ले रहे हो एलिमेंट स्केलर हुआ, यहाँ से आप ले रहे हो वेक्टर हुआ, तो स्केलर मल्टीपल जो होगा वो है ना, वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीपल हुआ, स्केलर मल्टीपल कहलाता है। ये वेक्टर एडिशन, ये स्केलर मल्टीपल हो, फिर से जो मिला वो वेक्टर ही होगा, ये है, ठीक है। बट ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें हुई। दूसरी बात है ना, या तीसरी बात जो भी कहें, है ना, जो भी आपने ए लिया है प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। ये पहली चीज़ तो फील्ड है, ऑब्वियसली बनाएगा ही बनाएगा यहाँ पर, तो ये है ना वेक्टर स्पेस में पहली प्रॉपर्टी होता है वी प्लस, यानी कि ई प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। सेकंड पॉइंट जो है ना, जो होता है स्केलर मल्टीपल वाला होता है ना, कि जो भी आप एलिमेंट लेंगे यहाँ से और यहाँ से तो स्केलर मल्टीपल होकर फिर से है ना उसी के अंदर जाएगा। उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करना होता है और यूनिटी भी इसके अंदर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ होने के बाद हम उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो होता है एक्चुअल में है ना स्केलर्स का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पर ई अगर फील्ड एफ का एक्सटेंशन है देन ई इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, या फिर ई इज अ
लीनियर स्पेस ऑफ या फिर ओवर फील्ड एफ करके, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ई इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ दैट इज इज वेक्टर स्पेस ऑफ एफ, देन अब भाई अगर वेक्टर स्पेस है तो उनकी डायमेंशन की बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर है, ठीक है। ई अगर एफ का एक्सटेंशन है तो ई हुआ एफ का वेक्टर स्पेस, ठीक है, एफ पर वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज कंसिडर्ड एज डिग्री ऑफ ई ओवर एफ एंड डिनोटेड बाय दिस क्लियरली दिस इक्वल टू दिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, ठीक है। यानी कि ई की जो ई अब एफ पर वेक्टर स्पेस है एंड सो इनकी डायमेंशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ को ही एक्सटेंशन फील्ड की डिग्री कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज एक्चुअली डिग्री ऑफ ई ओवर एफ करके। डिग्री का जो रियल कॉन्सेप्ट है आगे समझ आ जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर भी करूंगा एग्जाम्पल के साथ। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए डिग्री का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ करके। डायमेंशन तो आप जानते ही होंगे, डायमेंशन क्या होता है ना, ई ओवर एफ है ना, इनकी डायमेंशन का मतलब क्या है। किसी वेक्टर स्पेस के डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होती है ना, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। आपने एक वेक्टर स्पेस लिया लाइक ई ओवर फील्ड एफ, इस ई का आपने बेसिस लिया लाइक बीटा या बी, उस बीटा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे है ना, वही क्या कहलाता है, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ठीक है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू है ना कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस ऑफ ई ओवर एफ करके। इतना क्लियर। और यहाँ पर नया चीज़ सीखने को मिला वो ये है कि डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज कंसिडर्ड एज डिग्री ऑफ ई ओवर एफ एंड डिनोटेड बाय दिस क्लियरली दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ करके। तो ये बात अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब डायमेंशन समझ आ गया, तो डायमेंशन की दो विशेषता होती है, हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इन्फिनाइट हो। यानी कि दूसरे तरह से कहूँ तो डिग्री है ना, उसी को डिग्री कहा जाता है एक्सटेंशन फील्ड का। तो हो सकता है फाइनाइट डिग्री हो सकता है इन्फिनाइट डिग्री। तो मतलब फाइनाइट एक्सटेंशन इन्फिनाइट एक्सटेंशन, तो यहाँ दो डेफिनेशन निकल के सामने आता है। सोचिए क्या आपने मिस में पढ़ा ना, जितना भी अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये नेट वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, जो एमएससी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दो चीज़ें, दो डेफिनेशन निकल के सामने आएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड, ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ, ठीक है। देन सबसे फर्स्ट पॉइंट है फाइनाइट एक्सटेंशन और इन्फिनाइट एक्सटेंशन, या फिर फाइनाइट डायमेंशनल एक्सटेंशन इन्फिनाइट डायमेंशनल एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, इफ ई डिग्री ऑफ ई ओवर एफ या फिर डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ है ना लेस देन इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, दैट इज डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज फाइनाइट, देन ई is said to be finite extension of f करके। इतना क्लियर हुआ। इफ डिग्री ऑफ ई ओवर एफ दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज फाइनाइट है ना, देन इज सेड टू बी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ या फिर फाइनाइट डायमेंशनल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन इससे में क्या बनेगा, इफ ई ओवर एफ लेस देन इन्फिनिटी ना, बल्कि डायरेक्ट लिख लीजिए इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज दिस इज इन्फिनाइट, ठीक है। देन इज सेड टू बी इन्फिनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ या फिर इन्फिनाइट डायमेंशनल एक्सटेंशन ऑफ एफ। दैट मीन्स ये हुआ डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, मतलब डायमेंशन अगर है वो इन्फिनाइट है तो उस सिचुएशन में हम इन्फिनाइट एक्सटेंशन कहते हैं। तो क्लियर हुआ फाइनाइट एक्सटेंशन और इन्फिनाइट एक्सटेंशन का मतलब है ना। यहाँ पर फाइनाइट और इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि जो कार्डिनलिटी है फील्ड की वो फाइनाइट होगी, ऐसा नहीं है। फील्ड इन्फिनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपने एक्सटेंशन फील्ड लिया है ओवर एनी फील्ड या ऑफ एनी फील्ड, उनकी विशेषता क्या होगी, उनकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है तो फाइनाइट एक्सटेंशन, वो डायमेंशन इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट एक्सटेंशन। क्लियर। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा, ठीक है। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के जो है ना बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सटेंशन फील्ड से रिलेटेड है, डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आज के जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।